सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम अंग्रेजी माध्यम के बच्चे वासंती हिंदी सामान्य कक्षा 10वीं का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है वह देश कौन सा है। सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे। लेखक कवि का पंडित रामनरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 1889 में जौनपुर जनपद में हुआ था और इनका देहावसान 1962 में हुआ। कविता का वाचन करेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा है वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि जो मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में बसा हुआ वह देश कौन सा है। वह देश भारत देश है, जहां जो कि सुख स्वर्ग सा है। वह देश कौन सा है जहां पर सुख समृद्धि संपन्न है। वह देश भारत देश है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा। रत्नेश समुद्र, तो जिनके चरणों में समुद्र है, अर्थात जो श्रेष्ठता का प्रतीक है, उसके सम्मान में निरंतर उनके कदमों को धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके उत्तर में अर्थात शीर्ष भाग में जो मुकुट के समान उनके महत्व को प्रदर्शित कर रहा है, वह देश भारत देश है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, जहां पर नदियों में सुधा के समान अमृत के समान नदियां बह रही हो, सींचा हुआ सरोना, वह देश कौन सा है। और नदियों के जल से जो सिंचित देश है, वह देश हमारा भारत देश है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाच मेवे सब आंगन में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिस देश के आंगन में रसीले फल हैं, कंदमूल हैं और नाना प्रकार की जो खाद्य पदार्थ हैं, वह देश हमारा भारत देश है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि विभिन्न तरह के सुगंध देने वाले सुंदर पुष्प जहां पर खिल रहे हैं और दिन रात वहां पर सुंदरता का प्रसार कर रहे हैं, वह देश भारत देश ही है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती है, आनंदमय जहां है वह देश कौन सा है। कवि हमसे प्रश्न करते हुए कहते हैं कि वह देश कौन सा है जहां पर चारों ओर आनंद व्याप्त है, वनों में जंगल में चारों तरफ हरियाली लहरा रही है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, अर्थात खनिज पदार्थ अनाज खाद्यान्न पदार्थ उपजता है, तो वह देश कौन सा है। संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। जो देश संसार में सिर पर है, अर्थात विषय से सबसे ऊपर है, वह देश भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिनमें प्रथम जगाया, जिसने पृथ्वी के लोगों को पूरे संसार को ज्ञान देकर, ज्ञान की प्रथम किरण देकर जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। ज्ञान का प्रसार हमारे यहाँ से शुरू होकर अन्य देशों में गया, इसलिए कवि कहता है कि वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज तृण आदेश से पिता के श्री राम थे जहां, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि वह देश कौन सा है जहां पर एक पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के आदेश का पालन करके इतने समृद्ध राज्य को तिनके की तरह त्याग दिया, वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। कवि हमसे प्रश्न करते हैं कि वह देश कौन सा है जिस देश में लक्ष्मण और भरत के समान अखंड स्नेही, परम शुद्ध स्नेही, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से रहते थे, वह देश कौन सा है। अर्थात वो देश भारत देश है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जो शिक्षित है, जानकार है, न्याय के निष्पक्ष रूप से न्याय करने वाले हैं, वो इस चीज को बता सकते हैं कि वो देश कौन सा है। अर्थात वो देश भारत देश है। 40 कोटि भाई सेवक
सपूत जिनके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं जिसमें 40 करोड़ भाई लोग, सेवा करने वाले सेवक लोग और जो देश की रक्षा के सपूत हैं वो निवास करते हैं, वह देश भारत के सिवा दूसरा नहीं है। तो वह देश कौन सा है? वो भारत देश है। धन्यवाद। अब आपको प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे, आप PDF फाइल से नोट कर लीजिए। सुप्रभात।